Assalamualaikum guys, how are you? Hopefully you all are doing well. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलर स्काई। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वो है व्हाट आर बैकएंड सिस्टम्स और बैकएंड कीवर्ड्स, हाउ वी विल राइट देम एंड हाउ वी विल फाइंड आउट द कंपेटिटर्स बैकएंड सिस्टम। तो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एज इट इज़। जैसे कि मैं अपने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, कंप्लीट उसकी डिस्क्राइब करने के लिए अपने टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इसी तरह आज भी मैंने अपने टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि बैकएंड सिस्टम या बैकएंड कीवर्ड्स होते क्या हैं। सेकंड में ये बताऊंगा उस पे कुछ टिप्स कि उसको लिखा कैसे जाता है। और थर्ड में उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि हम कंपेटिटर के बैकएंड्स कीवर्ड कैसे निकालते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मोस्टली बंदों को पता नहीं होता कि हम कंपेटिटर के बैकएंड्स कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बैकएंड्स कीवर्ड्स होते क्या हैं, तो यहाँ पे मैंने उसकी क्लियरली छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें लिखा है कि अमेजोन बैकएंड कीवर्ड्स आर द फ्रेजेस यू ऐड टू योर लिस्टिंग that remain invisible behind the scene. You input them in a special section that only you can see when you log in to the seller central, but they still count towards your product indexing. तो ये वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपनी बैकएंड्स पे ऐड करते हैं। हम इनको सिर्फ देख सकते हैं जब हम सेलर सेंटर पे लॉगिन करते हैं, लेकिन ये हमारी इंडेक्सिंग में स्टिल अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इसको देख सकते हैं। क्या हम कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं? तो ये लास्ट पार्ट मेरी आज की वीडियो का यही है कि हम अपने कंपेटिटर्स के किस तरह निकालेंगे हम अपने बैकएंड सिस्टम। तो इसकी लिमिट है अमेज़न की तरफ से 250 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपने रह के लिखना होता है। उसके बाद अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो वो उसको सेव नहीं करेगा। तो उसके बाद इसको लिखना कैसे है, ये छोटा-सा गाइडलाइन है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो आप बेसिकली पता क्या करें, आप 250 कैरेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। आप 35% पहले एक पार्ट रख लें, 35% लास्ट में रख लें और मिड में जो 30% है उस पार्ट को रख लें। अब 35% आप पहले आप अपने हाई सर्च वाले और टॉप के रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड करें हाई सर्च वाले का। और जो मिड में 30% हिस्सा है उसमें आप ऐसा करें कि आप अपने मीडियम या फिर सॉरी लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को ऐड कर दें। और जो लास्ट पे आपका 30% पार्ट रह जाता है उसमें आप ऐसा करें, आप अपने मीडियम वाले सर्च वॉल्यूम वाले या मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को ऐड कर दें। तो इस तरह आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा आप लोगों का एक, तो वो एक अच्छे तरीके से उसके या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आपकी इंडेक्सिंग में या आप इसकी रैंकिंग में। तो चलते हैं हम यहाँ पे हम इनको ऐड कैसे करते हैं अपने बैकएंड सिस्टम्स को। तो आप लोगों ने सेलर सेंटर को लॉगिन कर लिया, जैसे कि मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आप कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ से लिस्टिंग है उसके हम एडिट में चले जाते हैं। तो एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके हमने जाना है, हमने प्रोडक्ट डिटेल्स वाले कॉलम में चले जाने के। कुछ लिस्टिंग्स होती हैं वहाँ पे एक स्पेशल कॉलम बना होता है जिसका लिखा होता है वर्ड कीवर्ड। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ ना हो तो आप लोगों को प्रोडक्ट डिटेल में आप लोगों का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो ये जेनेरिक कीवर्ड्स, ये जो जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली यही सिस्टम्स होती हैं। कुछ कैटेगरीज़ में ये आप लोगों को जेनेरिक कीवर्ड्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। और कुछ कैटेगरीज़ होंगी उनमें आपको सिस्टम्स का आप किसी और लिस्टिंग में चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हम देखते हैं उसमें उसने जेनेरिक कीवर्ड यूज़ किया या फिर सिस्टम यूज़ किया। तो ये हमने दूसरी लिस्टिंग ओपन की है, इसके हम प्रोडक्ट डिटेल्स में जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसने सिस्टम का वर्ड यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे उसने जेनेरिक कीवर्ड्स का यूज़ किया था और यहाँ पे इसने सिस्टम का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये बोथ इनका मीनिंग सेम होगा, ये सेम ही काम करेंगी सारा कुछ। उसके बाद अब जो आपने जो अपनी सिस्टम्स लिखी हुई हैं आप इसको यहाँ पे ऐड करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं इजीली। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ कि हमने अपने कंपेटिटर के सिस्टम्स को कैसे निकालना है, जो कि एक काफ़ी
कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम, क्योंकि ये मोस्टली बताया जाता है कि बैकएंड सिस्टम बैकएंड पे होती हैं, तो ये वही बंदा देख सकता है जिसके पास एक्सेस होती है, जिसके पास अकाउंट होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक तरीका निकाला है। आप, एक टूल है जी, ये फ्री टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टूल फॉर सेलर के नाम से। आप टूल फॉर सेलर लिखें, आप लोगों के पास टूल फॉर सेलर आ जाएगा। टूल फॉर सेलर ऐप ओपन कर लें। आप इसको ओपन करते हैं तो ये आप लोगों को इसके डैशबोर्ड में इस तरह ले जाएगा। आप लोग इसको लॉगिन फ्री ट्रायल ओपन कर लें। उसके बाद आप करेंगे इसको, लिटिल बिट स्लो है, आप गूगल के साथ आप इसको जीमेल से लॉगिन कर लें। आपने इससे को जीमेल से लॉगिन कर लिया है। अब आप लोगों के पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं 1 मिनट। अब इस तरह का अब ओपन हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएँगी। आप लोगों ने जाना है मार्केट इनसाइड में। मार्केट इनसाइड में यहाँ पे होगा रिवर्स सेशन लुकअप का ऑप्शन। तो रिवर्स सेशन लुकअप के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। आप लोगों ने यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है किसी भी मार्केट के। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में कर रहे हैं, तो अभी हम ट्राई करते हैं अपने ही एसन पे कि क्या ये रिज़ल्ट सही देता है या गलत देता है। तो अपने एसन पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस एसन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके, ये यूके है तो हम यूके सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसकी सिस्टम्स फाइंड करते हैं। तो ये देखें इसने हमें सिस्टम्स निकाल दिए और एग्जैक्टली 100% वही सिस्टम निकाल के दी हैं जो कि हमने बैकएंड पे ऐड की हुई हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 100% एग्जैक्टली वही हैं। तो ये हमारा टेस्ट भी हो गया, ये हमें एक्यूरेट 100% एग्जैक्ट डेटा देता है। हम यहाँ पे किसी और कंपेटिटर्स के निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेदर जैकेट। लेदर जैकेट किसी कंपेटिटर को ओपन कर लेता हूँ, पहले वाले को ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये यूएस से है, यहाँ से इसका ऐसा नंबर कॉपी करता हूँ। तो यूएस से है तो यूएसए को सिलेक्ट करेंगे हम, यूएस, और यहाँ से इसको कंट्रोल वी किया और उसके बाद मैंने इसको सर्च आउट किया है। ये देखें अब इसने हमें इसकी बैकएंड सिस्टम निकाल के दे दिया है। तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि हमारा कंपेटिटर कौन सी बैकएंड सिस्टम यूज़ कर रहा है। हम उसकी बैकएंड सिस्टम्स को भी काफ़ी हद तक मॉनिटर करके हम अपनी बैकएंड सिस्टम्स के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम अच्छी यूज़ कर रहे हैं कि वो अच्छी यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम उसको इजीली बीट कर सकें। तो होपफुली गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मैं अक्सर वीडियोस थोड़ी सी लंबी इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि मैं ईच एंड एवरी स्टेप को डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। तो ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।